एजूर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। ये 18th क्लास है हमारी इस प्लेलिस्ट की एंड वी आर ऑन पेज ऑफ नेटवर्किंग में भी हमने बहुत सारी सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस, हाउ टू मैनेज आवर सबनेटिंग, हाउ टू कैलकुलेट द यूजेबल आईपी एड्रेस बाय यूजिंग द CIDR वैल्यू। ये सभी पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नेटवर्किंग से रिलेटेड अभी थोड़ा सा डाउट है तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द ऑल वीडियोस दैट आई अपलोडेड रिगार्डिंग द नेटवर्किंग, ताकि आप आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस हैं नेटवर्किंग के पार्ट से रिलेटेड वो आप आसानी से समझ पाए। वीनेट पेयरिंग कंप्लीट है, वीनेट कंप्लीट है, NSG कंप्लीट है, और हमने लास्ट लोड बैलेंसर के बारे में बात किया था, जिसमें आपको नॉर्मल लोड बैलेंसर को इंप्लीमेंट करना और एप्लीकेशन गेटवे को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये सभी टॉपिक हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ अनदर टॉपिक, बिकॉज एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू नो अबाउट हाउ टू सेट अप हाइब्रिड इन्वायरमेंट। आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज रन कर रहे हैं या जो सर्विसेज रन कर रही हैं, उनको आप किस तरीके से पोर्टल पे कम्युनिकेट कराएंगे, या पोर्टल की सर्विसेज को ऑन प्रीमाइसेस पे जो रिसोर्सेज हैं, सर्वर है, डेटाबेसेस हैं, उनको कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द VPN और एक्सप्रेस रूट, दो अलग सर्विसेज हैं एजूर के पास जो आपको हाइब्रिड सेटअप बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। ऑन प्रीमाइसेस की रिसोर्सेज को, ऑन प्रीमाइसेस की डिवाइसेस को आप एजूर के रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या प्रीरिक्विजिट है, VPN कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके के प्रोटोकॉल आप यूज करेंगे टू कॉन्फ़िगर एजूर VPN, A to Z सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू द स्क्रीन और डिस्कस करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि VPN है क्या, एंड देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स, बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आवर VPN। चलिए मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड YouTube चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, 18th क्लास है एजूर AG104 के प्लेलिस्ट में। यस, सर्टिफिकेशन हमारा जो है 104 का है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं उसी तरीके से हम अपनी वीडियो की सीरीज जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें जो सीरीज है, जो क्यूज में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि आप 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, जैसे क्लासेस के बाद क्लासेस में डिसाइड रहता है कि ये एजेंडा होगा हमारी आज की क्लास का, अगली क्लास का, एज इट इज इस प्लेलिस्ट को आप एज ए लाइव क्लासेस मान सकते हैं। आ जाते हैं VPN पे, क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं पहले आपको लिस्ट बता देते हैं। पहला जो ऑप्शन रहेगा व्हाट इज VPN, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट कि VPN है क्या, बेस क्या होगा। दूसरा हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स ऑफ VPN में यूज होने वाले सभी प्रोटोकॉल की एक लिस्ट तैयार करेंगे। देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ VPN, राइट। और हम अगला पार्ट इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं VPN वर्सेस एक्सप्रेस रूट, ठीक है। VPN वर्सेस एक्सप्रेस रूट के बीच में यू कैन से दैट कंपेयर करेंगे या गैप समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेस रूट और VPN में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रीरिक्विजिट, यस, प्रीरिक्विजिट टू सेट अप VPN को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज या क्या क्या सर्विसेज को इन्वॉल्व किया जाता है, इन सभी पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल सबनेट होनी चाहिए, VNet होना चाहिए, अपना गेटवे होना चाहिए, आपका एजूर वर्चुअल गेटवे होना चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करेंगे, लाइक दैट। तो पहले हम यहाँ पे VPN के बारे में बात कर लेते हैं, VPN है क्या। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। लाइक ये आपका एक ऑफिस है, जिस ऑफिस को आपने पुणे लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है ना, और दूसरा ऑफिस आपने एक दिल्ली लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज आवर दिल्ली ऑफिस, डन। और कुछ बंदे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं टास्क, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो अपना खुद का लैपटॉप या कंपनी का लैपटॉप, बट उनका जो ISP है ना, वो ISP इनका दूसरा है।
ये सभी बंदे वर्क फ्रॉम होम का यू कैन कंसीडर एज ए वर्क फ्रॉम होम, जिनकी लोकेशन अलग अलग लोकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में ये लोग वर्क कर रहे हैं, बट है इंडिविजुअल, राइट। ये आपका किसी एक लोकेशन में, दूसरा बंदा किसी और लोकेशन में, तीसरा बंदा किसी और लोकेशन में। अब आपका जो ऑफिस है पुणे की लोकेशन में, यहाँ पे डेफिनेटली आपने बहुत सारे वर्क स्टेशन स्टैब्लिश कर रखे हैं और आपका सर्वर भी यहाँ पे अवेलेबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडी सर्वर। आपने यहाँ पे डेटाबेस भी स्टैब्लिश कर रखा है, एसक्यूएल स्टैब्लिश कर रखा है, आपने स्टोरेज स्टैब्लिश कर रखा है, मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। आपने एक मीडिएटर का इस्तेमाल किया जिसको हम स्विच बोलते हैं, और सारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। जब आप आपस में कम्युनिकेट कराते हो रिसोर्सेज को, तो उस केस में क्या आता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस आती है। हमने डिस्कस किया था आईपी वाले पार्ट में कि प्राइवेट आईपी एड्रेस में 3 क्लासेस हैं, ए बी सी। इन तीनों क्लासेस की एक रेंज है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, ठीक है। और ये 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255, ये आपका दूसरी रेंज हो गई। 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255, ठीक है। ये हो गई रेंज। अगर आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को सेटअप करोगे ना, तो इनमें से ही आईपी एड्रेस का आप इस्तेमाल करोगे। क्लियर है। आपने यहाँ पे सेटअप कर लिया, सभी मशीनों को IPv4 की आईपी एड्रेस दे दी, जिसमें क्लास सी आपने डिसाइड किया या क्लास बी डिसाइड किया। एज इट इज हमारे दिल्ली वाले लोकेशन पे भी हमने कुछ सर्वर्स लगा रखे हैं। थिंक अबाउट इट, मल्टीपल सर्वर्स आपने लगा रखे हैं और हर एक सर्वर एक ही स्विच से कनेक्टेड है। और ये जो है ना, अलग केस की आईपी एड्रेस में भी 172 की है, 192 की आईपी एड्रेस वहां पे भी हमने सेटअप कर रखा है। ये बंदे खुद के आईएसपी से जुड़े हैं, ये भी अपना पर्सनल आईएसपी से कनेक्टेड है। हर एक बंदा पर्सनल आईएसपी से कनेक्टेड है, क्योंकि ये सभी बंदे वर्क फ्रॉम होम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब इस केस में बीपीएन क्या रोल प्ले करता है, थिंक अबाउट इट। अब इस सिचुएशन में आपका जो पुणे का ऑफिस है और जो दिल्ली का ऑफिस है, ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। सारी रिसोर्सेज, सारी डिवाइसेस एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में अवेलेबल है, एक ही मीन्स फ्लोर पे है, एक ही रूम के अंदर स्टैब्लिश है, या एक ही पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर हमारा पूरा का पूरा सेटअप स्टैब्लिश किया है। यहाँ पे वीपीएन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये अपने आप में क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लैन कहलाएगा। वीपीएन क्या करता है, अगर आप इनके रिसोर्सेज को, दिल्ली के लोकेशन के रिसोर्सेज को पुणे के लोकेशन से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, कैसे, प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू, उस केस में VPN कम इनटू द पिक्चर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कम इनटू द पिक्चर, जो एक टनल बनाएगा दोनों लोकेशन के बीच में, और प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट करा पाएंगे। अगर आपने 2 ब्रांचेस को VPN के साथ अटैच किया, और एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने जो दिल्ली लोकेशन में डिवाइसेस मेंशन किए, उसमें से एक सर्वर की आईपी एड्रेस है मे बी 192.168.1.10, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। और जो यहाँ पे एक मशीन है आपकी पुणे लोकेशन में, इसकी आईपी एड्रेस है 172.16.1.100। ये दोनों प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अगर आपका VPN रेडी है, आप इन दोनों प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस नहीं की जा सकती, जबकि हम VPN को इन्वॉल्व करके हम अपने इन्वॉल्वमेंट में इनको सेटअप कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा डाउट रिगार्डिंग द VPN की VPN किस तरीके से काम करता है। चलिए दूसरा पार्ट, प्रोटोकॉल्स ऑफ VPN। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। प्रोटोकॉल्स ऑफ VPN के क्या क्या प्रोटोकॉल है वो आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, L2TP, PPP, PPP, नंबर 3 IPsec, ठीक है, नंबर 4 OpenVPN, जो आपको एज्योर पे देखने को मिलेंगे। नंबर नेक्स्ट SSL VPN,
secure VPN. These all are the VPN services that you can find over a portal, Azure पोर्टल के ऊपर. ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं. इन प्रोटोकॉल्स की मदद से हम अपना VPN सेटअप करते हैं. अगला पार्ट है VPN टाइप्स की. तो यहाँ पे देखो, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप के बारे में. अगर आप दो ब्रांच के बीच में VPN सेटअप करते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा? दो ब्रांच के बीच में जो VPN सेटअप करोगे वो आपका कहलाएगा आपका कहलाएगा साइट टू साइट VPN. इसको हम क्या बोलेंगे? साइट टू साइट VPN बोलेंगे. और अगर इंडिविजुअल बंदे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो जो घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अगर वो आपके ऑफिस रिसोर्सेज को प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना चाहता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाएगा साइट टू पॉइंट और पॉइंट टू साइट वॉइस वर्सा. साइट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू साइट VPN कंसीडर किया जाएगा अगर हम किसी एक इंडिविजुअल मशीन को या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को हम कम्युनिकेशन का एक्सेस देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किस चीज का? अबाउट द VPN के टाइप्स का. अगला पार्ट हम यहां पर डिस्कस करते हैं VPN वर्सेस एक्सप्रेस रूट. दोनों ही सर्विसेज दोनों ही सर्विसेज आपकी क्लाउड पे अवेलेबल रहती है, मीन्स एज्योर पोर्टल पे अवेलेबल होगी. VPN एंड एक्सप्रेस रूट. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, VPN इज द कॉमन प्रोटोकॉल दैट यूज्ड बाय डिफरेंट पोर्टल, अगर हम क्लाउड की बात करें, या डिफरेंट डिवाइसेस. VPN को सेटअप करने के लिए आप एज्योर पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हो. AWS पे भी VPN है, GCP पर भी VPN मिलेगा आपको. फायरवॉल जो डिवाइस होती है यहां पे भी VPN मिलेगा. और अगर आपके पास L3 स्विच है ना, ये L3 स्विच भी आपको VPN देगा. और सिस्को का रूटर भी आपको VPN प्रोवाइड करेगा. मतलब हर जगह पे, इवन विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपके पास, सर्वर 2012, 2016, 19, 2022 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ना, तो उस केस में भी आप VPN उसके जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो. उम्मीद है क्लियर हुआ है. अब बात आती है एक्सप्रेस रूट की. तो एक्सप्रेस रूट का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एज्योर. ओनली एज्योर कैन हेल्प अस टू सेट अप एक्सप्रेस रूट. ठीक है. केवल जो एक्सप्रेस रूट का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको केवल एज्योर पोर्टल पे मिलेगा, बाकी के किसी भी लोकेशन पे नहीं मिलेगा. इट मीन्स दैट ये खुद एज्योर ने डिजाइन किया. प्लस एज पर द कमिटमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये सिक्योर है, फास्ट है, और जो कस्टमर बोलते हैं ये कॉस्टली भी है. इन कंपेयर ऑफ VPN, एक्सप्रेस रूट थोड़ा सा जो है कॉस्टली पड़ेगा. ठीक है. बाकी हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे. अभी आ जाते हैं अगले पॉइंट पे. लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री रिक्विजिट. बहुत ही सिंपल सा फंडा है. अगर हम प्री रिक्विजिट की बात करें तो इसमें आपको चाहिए VNet एक लगाना है, 2 सबनेट लगाने हैं इसमें, एक वर्चुअल गेटवे. ये अगर आपके पास कंटेंट सर्विसेज हैं, ये तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी एज ए प्री रिक्विजिट. इन सभी रिसोर्सेज की हेल्प से आप VPN सेटअप कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द VPN मैनेजमेंट. उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीजें. इसका थ्योरेटिकल जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करेगा ना, तो इन्हीं पार्ट में से क्वेश्चन पुटअप करेगा. प्रैक्टिकल के लिए नो वरी अबाउट इट. अगली क्लास हमारी प्रैक्टिकल की होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे VPN को कॉन्फ़िगर किया जाता है एज्योर पोर्टल के ऊपर. तो आप फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि अगली वीडियो जो हम आपको अपलोड करेंगे वो आपको इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीचिंग क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय गाइस.